Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to discuss the chapter number 3 of class 9th. आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क. अगर हिंदी में बोलें कंप्यूटर संचार एवं नेटवर्क. तो सबसे पहले हमारी जो टर्म है कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 3 में का जो नाम है वो है कंप्यूटर कम्युनिकेशन. तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन या फिर डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है? टू एक्सचेंज डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इज नोन एज डाटा कम्युनिकेशन. इसका मतलब क्या है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचना और डाटा के जो आदान प्रदान है उसको हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं. मतलब कि डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जो भेजने का काम है वो हमारा डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है. गॉट इट? जब भी डाटा कम्युनिकेशन होगा तो वहाँ पे हमें 5 मेन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी ही होगी. ठीक है. तो 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन. फर्स्ट वन इज़ मैसेज, कि जो भी डाटा हमें सेंड करना है. ठीक है. सेकंड वन इज़ सेंडर. तीसरा है रिसीवर. चौथा है ट्रांसमिशन मीडिया. और पांचवा है हमारा प्रोटोकॉल. ये 5 कंपोनेंट है डाटा कम्युनिकेशन के जिसकी हमें नीड होती है. अब एक बार इस डायग्राम को देखो. अब हम इन 5 कंपोनेंट के बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस डायग्राम को देखो. इसमें हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास एक सेंडर है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन को भेजता है. सेंडर करेगा, इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा. रिसीवर उस इन्फॉर्मेशन को लेगा, मतलब इन्फॉर्मेशन को या डाटा को लेने वाला जो होता है वो हमारा होता है रिसीवर. और जो भेजने वाला होता है वो होता है हमारा सेंडर. अब सेंडर ने डाटा सेंड कर दिया और रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया, लेकिन वो जाएगा कहाँ से? ट्रांसमिशन मीडियम. मान लिया हम टेलीफोन कॉल करते हैं. पहले जो हमारे वायर्ड फ़ोन वगैरह जब होते थे तो एक लाइन बिछी हुई होती थी. हमारी जो वॉइस है वो वहाँ तक पहुँचने के लिए वो एक वायर्ड मीडिया की ज़रूरत पड़ती थी हमें. गॉट इट? तो इस डायग्राम से हमने सारी चीज़ों को, ये 5 कंपोनेंट इस डायग्राम में दिखा रखे हैं. सबसे पहले कौन सा मैसेज हमें सेंड करना है. सेंडर के पास हमें, सेंडर उसको किस मैसेज को सेंड करना चाह रहा है, रिसीवर को वो रिसीव हो जाएगा मैसेज, और वो मैसेज जो है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू जाएगा. अब है हमारा मैसेज. मैसेज क्या होता है? एक प्रकार की जानकारी है जो टेक्स्ट, नंबर, डायग्राम, ऑडियो और वीडियो के रूप में मौजूद है. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, आइदर हमें मैसेज सेंड करना है, टेक्स्ट है या किसी का मोबाइल नंबर है या फिर कोई भी डायग्राम में हमें किसी को सेंड करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मैसेज. सेकंड कंपोनेंट जो है हमारा वो है हमारा सेंडर. सेंडर क्या है? ये नहीं है कि एक आदमी ही होगा. सेंडर एक डिवाइस भी हो सकता है. ठीक है. जो डाटा को भेजने का काम करता है. फॉर एग्जांपल सेंडर के लिए हम क्या कह सकते हैं? जैसे कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है, टेलीफोन है, ये भी एक सेंडर की तरह काम कर सकता है. उससे नेक्स्ट है हमारा रिसीवर. रिसीवर क्या है? यह भी एक प्रकार का डिवाइस ही होता है जो सेंडर द्वारा भेजे गए डाटा को प्राप्त करता है. ठीक है. जो रिसीव करने वाला होगा वो हमारा रिसीवर होता है. अब फोर्थ कंपोनेंट जो है हमारा वो है ट्रांसमिशन मीडियम. ये एक प्रकार का रास्ता है जिस रास्ते के थ्रू या जिस तरीके से मैसेज जो है वो सेंडर से रिसीवर के पास जाएगा. मतलब सेंडर से रिसीवर तक डाटा को अगर हमें लेके जाना है तो हमें एक ट्रांसमिशन मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी. मान लिया हम अपने घर से निकले हैं, हमें स्कूल आना है, तो घर से स्कूल आने के लिए हमें एक रास्ते की तो ज़रूरत पड़ेगी ना. ठीक है. तो वो जो रास्ता हमारे मैसेज को सेंड करने का जो है वो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया होता है. ट्रांसमिशन मीडिया में उदाहरण के लिए जैसे हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया, रेडियो वेव्स हो गई, ये बहुत सारे हमारे ट्रांसमिशन मीडियम हैं. इनके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे 1 बाय 1.
अब हमारा जो फिफ्थ कंपोनेंट जो था वो था हमारा प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो डाटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करके रखता है। इट मीन्स अगर हमें कोई भी काम करना है, अगर हमें मैसेज सेंड करना है या फिर डाटा कम्युनिकेशन अगर हमारा है, तो हमें किसी सेट ऑफ रूल को फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा। मान लिया आप स्कूल में आए हैं, तो स्कूल में आने के बाद आपको प्रिंसिपल्स ने कुछ रूल्स, या हमारे स्कूल में कुछ ना कुछ रूल मैंडेटरी होते हैं कि हमें स्कूल यूनिफॉर्म में आना है, क्लास में ऑन टाइम रहना है, क्लास से बाहर नहीं जाना है, अच्छे से पढ़ना है, नोटबुक कंप्लीट करनी है। तो ये क्या है? हमारे रूल्स हैं। वैसे ही हमें डाटा को अगर सेंड करना है या रिसीव करना है तो उसके भी एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन होता है, उसी के थ्रू हमारा डाटा कम्युनिकेशन होता है। जो अब तक हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा था डाटा कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन होता क्या है। हमने इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो डाटा कम्युनिकेशन क्या था? डाटा को एक्सचेंज करना, डाटा या इन्फॉर्मेशन को एक जगह से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में सेंड करना या रिसीव करना जो है वो हमारा डाटा कम्युनिकेशन होता है। इसके मैंने 5 कंपोनेंट आपको बताए थे कि एक जो मैसेज हमें सेंड करना है, सेंडर उसको सेंड करेगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा, ठीक है। उसके लिए हमें एक ट्रांसमिशन मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी और साथ के साथ में हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम प्रोटोकॉल्स। दैट्स ऑल अबाउट द डाटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? ये हमारा एक फिजिकल मीडियम होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जैसे मैंने आपको बताया था 5 कंपोनेंट्स में, तो उसमें हमने ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में अभी पढ़ा है। जनरली ट्रांसमिशन मीडिया को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक होता है वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया, जिसको हम गाइडेड मीडिया भी बोल देते हैं। एक होता है हमारा वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, जिसको हम अनगाइडेड मीडिया भी बोल देते हैं। अब वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? इसमें अगर हमें डाटा को सेंड करना है, इसके थ्रू अगर हमें डाटा को सेंड करना है तो हमें वायर की नीड होगी, बिना वायर के हमारा डाटा सेंड नहीं होगा। और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में बिना ही वायर के हमारा डाटा सेंड हो जाता है। जैसे कि पहले हमारे टेलीफोन जो होते थे हमारे, उसमें क्या था? वायरिंग सिस्टम होता था। सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें क्या होता था? वायरिंग सिस्टम होता था। जैसे BSNL वगैरह के मोबाइल वो टेलीफोन जो सेट होते थे कभी। लेकिन जब आजकल अगर हम देख रहे हैं मोबाइल सिस्टम वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्या उसमें हमें वायर की ज़रूरत होती है कि मोबाइल में वायर लगा हुआ है? नहीं लगा है। तो ये हमारा वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल बताया है। ये ओनली एक मोबाइल या फिर टेलीफोन तक ही लिमिट नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। गॉट इट? ये आज तक 3rd चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो थी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडिया, वो भी वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बाय।